बुलेटिन का आगाज कर दिया इस वेले दी एक अहम खबर दे नाल। मनीष सिसोदिया दे घर सीबीआई ने रेड मारी है। दस दे कि डिप्टी सीएम दिल्ली दे मनीष सिसोदिया दे घर सीबीआई ने रेड मारी है। एक्साइज पॉलिसी दे मामले दे विच शिकंजा मनीष सिसोदिया ते कस्या गया। दिल्ली एनसीआर विच 21 ठिकाणियां ते सीबीआई ने दबिश कीती है। शराब पॉलिसी नूं लैके एलजी ने सीबीआई दी जांच दी सिफारिश भी कीती सी। सो जे विचकार शिकंजा जिहड़ा है ਉਹ कसदा होया नजर आ रहा है, जिस नाल सीबीआई ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ रेड की गई है। शराब पॉलिसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की सी। दस दे कि 4 अफसरां सने सिसोदिया ते एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई वालों जो है खुलासा होया है। उत्ते ही दस दे कि मनीष सिसोदिया का कहना है कि मेरे घर सीबीआई आई है, जिसका स्वागत करदा केजरीवाल ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस बाबत ट्वीट किया। सिसोदिया वालों कीते चंगे कामां तो सरकार मोदी दी घबराई हुई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो दस दे कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। दस दी कि शराब पॉलिसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एलजी ने पहला ही सीबीआई जांच की सिफारिश की सी। दिल्ली एनसीआर विच 21 ठिकाणियां ते सीबीआई ने दबिश दी है, जिस नाल शिकंजा मनीष सिसोदिया ते कसिया जा रहा है। सो ये तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं जिथे कि दिल्ली दे विच मनीष सिसोदिया दी रिहाइश ते छापा मारिया गया सीबीआई वालों। एक्साइज पॉलिसी के मामले विच शिकंजा कसिया जा रहा है। हरप्रीत बंदिशा तो अपडेट इस वे लैने। हरप्रीत, जिस नाल वक्-वक् तकरीबन 21 ठिकाने मनिया जा रहा है कि जिथे की दबिश की गई है, रेड जड़ी है मारी गई है सीबीआई वालों की कुछ फिलहाल की जानकारी है कि हाले भी रेड जारी है? जी बिल्कुल, मैं इस वे मनीष सिसोदिया के घर ही मौजूद हाँ, जोड़ा उन्होंने अधिकारक निवास है। ये AB 17 मथुरा रोड है। तुहानूं तस्वीरां नहीं दिखाइए, ये मनीष सिसोदिया जोड़े कि डिप्टी सीएम ने दिल्ली ने उन्होंने घर है, उत्थे ही मौजूद हाँ। तो अंदर अजे भी रेड जारी है। साडे विजय जेकर तुहानूं दिखा सकन कि रेड जिहड़ी है अजे भी अंदर जारी है। अजे भी जोड़े सीबीआई के अधिकारी अंदर ही मौजूद ने। रेड चल रही भी दस्सिया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जोड़े ने वो भी अंदर मौजूद ने। कुल 21 जगह के उत्ते ये रेड जिहड़ी है चल रही है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ रेड मारी जा रही है। भी दस्सिया जा रहा है कि दिल्ली के जोड़े एक्साइज कमिश्नर ने उन्होंने परमाइसिस भी रेड जिहड़ी है जारी है। तो ਜ਼ਾਹਿਰ तौर पर कि जिस तरीके के एक्साइज पॉलिसी को लैके सवाल चुके गए, तो उस तो बाद एलजी ने इसकी शिकायत की कि इस दे विच गड़बड़ होने का उन्होंने शंका है। तो उस तो बाद इस पर एफआईआर सीबीआई वालों दर्ज की गई। तो दर्ज करने तो बाद ही रेड मारी गई, क्योंकि एक सिस्टम होंदा है कि पहला सीबीआई जिहड़ी है वो एक परचा दर्ज करती है। परचा दर्ज करने तो बाद ही जिहड़ा अगली जिहड़ी कार्रवाई की जाती है। तो इस चलदे ही ये सब कुछ होया कि ये जिहड़ी रेड है ये मारी गई। मैं तुहानूं एक बार मनीष सिसोदिया के घर के बाहर की तुहानूं तस्वीर दिखाई कि बाहर मीडिया का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा। ये पूरा मनीष सिसोदिया का घर है, जिथे कि बाहर तुम देख सकते हो कि एक भारी भीड़ मीडिया की इकट्ठी है। तो अंदर अजे भी रेड जारी है। भी दस्सिया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अंदर ही मौजूद ने, सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है। तो अंदर हुण उन्हां कोलों ज़ाहिर तौर पर जी पुछगिछ की जानी, जोड़े कागज़ कढ़े जाने ने, उन्हां दे अंदर लगातार जांच जी की जा रही है। इस रेड जी अजे भी चल रही है, लेकिन सिर्फ एक इत्थे ही नहीं, इस तो इलावा 21 इहो जिहे थां ने जिथे मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए। उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे। और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है।
इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और अभी कुछ हजार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई है। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी? सुधार देखिए इस बाबत निशाना चढ़ा है केंद्र ते साधे जा रहे सौरभ भारद्वाज ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ रुकन नहीं देवांगे, यह कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने जी सीबीआई की कार्रवाई हुई इस तो ट्वीट किया है। उते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट किया ते लिखा है, मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सब तो बेहतरीन सिक्ख्या मंत्री ने। अज अमेरिका की सब तो वड्डी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज से उन्हों की तस्वीर छापी और अज ही मोदी जी ने उन्होंने घर सीबीआई भेज दी। इस तरह किवें अगे वधेगा भारत, यह सवाल चुकिया है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। हालांकि हुण वख-वख ठिकाने ते हाले भी रेड जारी है। तस्वीरां तुहानूं जिस तरह दिखाईयां ने मनीष सिसोदिया दी दिल्ली स्थित रिहायश जिथे कि सीबीआई वालों रेड पारी गई है। हरप्रीत लगातार तस्वीरां ते जानकारी पहुंचा रहे हैं। हरप्रीत जिथे कि यह कार्रवाई सीबीआई वालों की गई है, वख-वख 21 ठिकाणियां ते दबिश की गई है। उत्ते ही हुण आम आदमी पार्टी के तमाम आगू सौरभ भारद्वाज होण, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होण, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किते ना किते हुण केंद्र ते निशाना साध रहे हैं कि चंगे काम करन तो रोकया जा रहा है। जिथे न्यूयॉर्क टाइम्स विच सिक्ख्या मॉडल की गल हो रही है, इसे तो घबराई हुई है सरकार। देखो जिस तरीके तुम सौरभ भारद्वाज ਨੂੰ सुन रहे थे, सीधे तौर पर बीजेपी ਦੇ ਉਹ कह रहे हैं कि गुजरात जिस तरीके लोग शराब पी के मर गए, आखिर उत्थे क्यों नहीं जाती। तो कितना कितने फिर वही जी गल असीं पहलां भी कर रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जी शुरू हुई है कि एक दूजे के उत्ते नाम लगाए जाते हैं कि उन्हें नहीं किया तो मैं नहीं किया। लेकिन इस जगह इस पूरे मामले के क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी दिल्ली की शराब पॉलिसी है उसमें इस तरीके वंडिया गया, उसको गलत तरीके दिता गया, तो जिस करके जोड़ा रेवन्यू में नुकसान होया। तो उस चलदे ही सीबीआई क्योंकि LG वालों इसकी सिफारिश की गई थी कि ये गड़बड़ चाला होया तो इसकी जांच की जाए। LG की सिफारिश तो बाद सीबीआई ने इस पर FIR दर्ज की। तो FIR दर्ज करने तो बाद जी रेड है वो मनीष सिसोदिया के घर जी जारी है। अजे भी जो मनीष सिसोदिया के घर के अंदर जोड़े ने सीबीआई के अधिकारी जोड़े ने अंदर मौजूद ने। लाजमी तौर पर लगातार सेंटर की तो दिल्ली की टसल देखने को मिली, चाहे वो कोई भी मामला रहा हो, किसी भी मामले LG बना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना मुख्यमंत्री हमेशा तो नज़र आया। तो जिस तरीके का एक माहौल देखने को मिला कि हमेशा ये कहा जाता रहा आम आदमी पार्टी वालों कि दिल्ली की चंगे कामों की चर्चा पूरी दुनिया हो रही है, चाहे वो दुनिया का कोई देश हो उत्थे चर्चा होंदी है दिल्ली सरकार के चंगे कीते कामों की। उत्थे ही इसनूं जिहड़ा दूसरियां सियासी पार्टियां ने वो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। क्या वो बताएंगे कि वो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप शराब पीने की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर देंगे? क्या ये बताएंगे वो सरकार में इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करें, नई शराब नीति लाए जिसमें हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का, गलत तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है? दिल्ली सरकार क्या नई शराब नीति के बारे में कुछ बताएगी? और जब नई शराब नीति पर सवाल उठे और जब ये बात उठी कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को फेवर किया, जब आपने शराब माफिया के कमीशन को 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, जब आपने 21 ड्राई डे से घटा के 3 कर दिए, 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के नियम और कानून की धज्जियां उड़ा के उनके माफ़ कर दिए, शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए कि उनकी अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस कर दिया, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए मनमाने तरीके से। तो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने, यही आपका मॉडल है। आप लोगों को शराब पिलाने के लिए, सिखाने के लिए काम कर रहे थे। ये मनीष सिसोदिया जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली के लोगों को जिसने बर्बाद कर दिया? और जब ये नई शराब नीति से ये कह रहे थे हमें करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है, और जब सीबीआई की जांच हुई तो तुरंत उस शराब नीति को वापस किया। हजारों करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली को फायदा हो सकता था, जो दिल्ली में बेहतर
काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। और ये बिल्कुल आम चर्चा है कि ऐन वक्त पर उस समय लाए जिस समय देश में कोरोना था, जिस समय कोरोना से लड़ने की जरूरत थी, उस समय इनको शराब माफिया की चिंता हो रही थी। और वो सारा पैसा इन्होंने पंजाब के चुनाव में खर्चा किया है। पंजाब के चुनाव में गलत तरीके से शराब माफिया से पैसा लेकर खर्च किया, और इसीलिए शराब नीति को लाने में इतनी जल्दबाजी इन्होंने की। नई शराब नीति दिल्ली को बर्बादी के कगार पर ले आई है। ये आम आदमी पार्टी शराब की नई पॉलिसी लाकर दिल्ली के राजस्व का हजारों करोड़ रुपए नुकसान किया है। शराब माफिया को इन्होंने फायदा पहुंचाया है। तो दिल्ली बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ युवावां नूं, नौजवानों के लिए भारी पै रही है और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन इत्थे नजर ये आ रहा है कि एक दूजे ते निशाने जरूर साधे जा रहे हैं। देखो, एक लंबा समा हो गया दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਜਾਂ 21 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, 21 ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੇਡ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਵੀ ਖੂਬ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ कि सरकार ने एक बड़ा माफिया, तुहानू एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करांगे, इत्थों असीं तुहानू सर तस्वीर दिखाने की कोशिश करांगे जेकर साडे विजय तुहानू दिखा सकन कि किस तरीके नाल इत्थे अचानक हलचल वधी है। ये तुहानू दिखा सकते हैं, क्या तुसीं देख सकते हो कि अचानक इत्थे जिहड़ी हलचल वधदी हुई नज़र आ रही है। मीडिया का बड़ा जमावड़ा इस जगह ते मौजूद है तो मन्निया जा रहा है कि जिहड़े सीबीआई के अधिकारी ने वो अंदर सामने निकल के आए तो उस तो बाद अचानक ही इत्थे हलचल जिहड़ी वधदी हुई नज़र आई। ते ये तस्वीरां ने मनीष सिसोदिया के घर के बाहर दियां कि किस तरीके दे नाल ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ 21 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਚਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਗੜਬੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਫਰੰਟ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। देखो ये जांच तो बाद साफ हो पाएगा कि ये कौन सच्चा कौन झूठा, किहदे आरोपों च दम ते किहदे आरोप जिहड़े ने वो नल एंड वाइड ने। लेकिन जिस तरीके दे नाल ये पूरी कहानी हुई, जिवें तुसीं भी कह रहे हो कि कांग्रेस के समय ये आरोप लगदे सन कि कांग्रेस दुर्वरतों एजेंसी नहीं करदी, कभी सरकारी तोता किया गया सीबीआई नूं, कभी पिंजरे च बंद तोता किया गया, बहुत सारे नाम सीबीआई दे रखे गए उस दौरान भी। ते ये जाहिर तौर पर कि जो मौके दीयां सरकारां रहिंदियां ने तो वो इन्हां गल्लां ते जिहड़ा विपक्ष वो सवाल चुकदा है कि दुर्वरतों की जा रही है। लेकिन भाजपा दे उत्ते लंबे समय तो ये आरोप लगते रहे कि चाहे वो ईडी होवे या सीबीआई होवे या जिहड़ियां होर एजेंसियां ने, चाहे वो इनकम टैक्स होवे, इन्हां दी दुर्वरतों की जाती है, अपने तरीके नाल इन्हां नूं इस्तेमाल किया जाता है। जो किते इलैक्शन नज़दीक आउंदा तो उस दौरान इन्हां नूं एक्टिव कर दिता जाता है। हुण भी इहो आरोप किया जा रहा है गुजरात का इलैक्शन नेड़े वे तो उसके चलदिआं आम आदमी पार्टी उत्थे बहुत चंगा प्रदर्शन करेगी, उत्थे आम आदमी पार्टी अपने पैर जमा रही है, उसके चलदिआं ही ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन दूसरे पासे एक चीज़ इत्थे होर भी समझण वाली है कि इस पूरी घटना की जांच की जिहड़ी सिफारिश सी, जो रिक्वेस्ट की गई सी, वो दिल्ली के उप राज्यपाल जिहड़े एलजी साहब ने उन्हां वल्लों कीती गई। उस तो बाद ही सब कुछ होया, सरकार ने पॉलिसी वापस लई, जिहड़ी नवी पॉलिसी सी पुरानी पॉलिसी नूं लागू किया गया। तो इसे करके बीजेपी लगातार इस मामले ते हमलावर हुंदी हुई नजर आ रही है कि जेकर सब कुछ ठीक सी तो फिर जिहड़ी पुरानी नवी पॉलिसी से आखिर उन्होंने वापस क्यों लिया गया, फिर उस नूं लागू रहन दिता जांदे। सच उदों सामने आएगा, रेड पूरी होएगी, उस तो बाद तस्वीर सामने आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार यह गल कह रही है कि असीं क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, असीं क्रांतिकारी कदम चुक रहे हैं, जिस तो घबरा के साडे खिलाफ ये कार्रवाइयां कीतियां जा रही हैं। बिल्कुल, जे क्रांतिकारी काम कीते ने और जे तुसी इत्थे पाक साफ हो तो फिर जांच हो लैन दो, जो भी सामने होएगा, जो तथ्य होएगा, जो सच्चाई होएगी वो सब दे सामने आएगी। तुसी लगातार बने रहो हरप्रीत, तुहाडे तो असीं लगातार पल पल दी जानकारी अपडेट अपने दर्शकों नूं पहुंचावांगे। बहरहाल ये तस्वीरां जड़ियां ने तुहानूं दिखा रहा इस वेले मनीष सिसोदिया दे घर किस तरह दे नाल सीबीआई दे जिहड़े ऑफिशियल्स पहुंचे हुए ने, रेड स्वेट तो जारी है और सिर्फ इत्थे ही नहीं एनसीआर दिल्ली एनसीआर दे कोल 21 ठिकाने ने वक्-वक् जिथे कि सीबीआई वालों दबिश की गई है। उत्ते ही उन्हां आम आदमी पार्टी के आगुआं वालों भी लगातार प्रतिक्रियावां जड़ियां सामने आ रही ने और इस पूरी कार्रवाई को लैके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस बाबत जो रेड पाई गई, मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके जानकारी उन्होंने साझी की थी कि उन्होंने घर सीबीआई पहुंची है, रेड मारी गई, जिसका स्वागत करते हैं, पूरा सहयोग देने की गल उन्होंने कही। हालांकि नाल ही उन्होंने कहा कि चंगे काम करन दा यह नतीजा है कि देश में अच्छी सिक्ख्या लैके आ रहे हैं, लेकिन साडे इन्हां चंगे कामां नूं रोकिया नहीं जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने आज सवेरे जो ट्वीट किया तो उस विच उन्होंने इस गल का जिक्र किया। हालांकि इस तो बाद हुण अरविंद केजरीवाल दा दिल्ली के मुख्यमंत्री होण या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होण, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई नूं लैके सरकार नूं घेरिया। अरविंद केजरीवाल ने की किया वो भी तुहानूं दस दिंदे हां। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के सिक्ख्या अते सेहत मंत्री की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, ये इस नूं रोकना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के सेहत ते सिक्ख्या मंत्रियों के घर रेड अते गिरफ्तारी। 75 सालां विच जिसने भी कोशिश की थी उसनूं रोकिया गया, इसलिए भारत पिछे रह गया।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ।